सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज का रिश्ता कैसा था? हर किसी के दिल में ये सवाल था जब सिद्धार्थ शुक्ला थे। हर किसी को लगता था ये दोनों अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल क्यों नहीं करते। लेकिन अब सिद्धार्थ के जाने के बाद उसके करीबी दोस्त ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। पागलों की तरह प्यार करते थे सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज का, बिल्कुल। ये 7 पेज का आर्टिकल है पूरे का पूरा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो स्टार डस्ट में छपा है। पूरे के पूरे 7 पेजेस स्टार डस्ट के नए एडिशन के सिद्नाज और सिद्धार्थ और शहनाज के प्यार से भरे हुए हैं। बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं खुद बहुत इमोशनल हो गई उनकी बॉन्डिंग को देखकर। 2 तारीख वो डेट थी जब सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़ के गए। दिल टूटा। एक माँ ने अपनी जिंदगी खोई, बहनों ने अपना भाई खोया, अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर खोया, पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक औरत ने तो अपनी दुनिया खो दी। यहाँ पर शहनाज का जिक्र हो रहा है। काला दिन, डार्क डे उन सब लोगों के लिए जो प्यार में पड़ गए थे एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसकी पर्सनालिटी बच्चों जैसी थी, लेकिन जिगरा और अंदाज शेर जैसा था। यानी कि अपना सिद्धार्थ शुक्ला, जिसने ना जाने कितनों को इंस्पायर करा, फियरलेस बनाया और प्यार करना सिखाया, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। एक शानदार पर्सनालिटी होने के साथ साथ सिद्धार्थ के अंदर काफी सारी ऐसी क्वालिटीज थी जो अट्रैक्ट करती थी लोगों को। वो जो कुछ भी होता था बोल देता था, बोल्ड था, कॉन्फिडेंट था और एक जाते जाते प्यार की ऐसी दास्तां छोड़ गया अपने पीछे जिसको दुनिया कभी भी नहीं भूलेगी, यानी कि सिद्धार्थ। एक ऐसा हैशटैग जिसमें लोगों का प्यार, पैशन, केयर, डिवोशन सब कुछ है। एक ऐसी कहानी जो इंस्पायर करेगी आपको किसी का प्यार बनने के लिए, किसी की दुनिया बनने के लिए। तो अब उसी कहानी को, उसी सिद्धार्थ की जर्नी को हम बताने जा रहे हैं आपको इस आर्टिकल के जरिए। सिद्धार्थ का सबसे क्लोज रिलेशनशिप अपनी माँ के साथ था, जिन्होंने उसको उसके हर रोल में अप्रिशिएट करा और सिद्धार्थ को इस लायक बनाया। सिद्धार्थ ने सीखा कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। He didn't have a need to make himself feel more important by putting down females around him. उसको कभी भी ये नहीं लगा कि अपने आप को ऊंचा दिखाओ, अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करवाओ अपने आसपास की महिलाओं को नीचा दिखा के। वो एक ऐसा शख्स था जिसने औरत की स्ट्रेंथ को जाना और एक इक्वल इंपॉर्टेंस दी। कभी भी उसने औरत को हेल्पलेस नहीं समझा। जब उसकी बहन नीतू ने अपनी आवाज उठाई, विजय माल्या जो कि किंगफिशर के हेड थे, जो कंट्री छोड़कर चले गए थे और पीछे हजारों एम्प्लॉयज कंपेंसेशन के बिना थे, तो सिद्धार्थ पूरी तरह से अपनी बहन के सपोर्ट में उतरे। उनको सिर्फ एक भाई की तरह उस पर गर्व नहीं हुआ, पर उसने अपनी बहन की इस स्ट्रेंथ को एडमायर करा एक आदमी की तरह और ये कहा कि ये स्टेप बिल्कुल सही है। उसी तरह से उसने अपनी बहन प्रीति को भी सपोर्ट करा, अप्रिशिएट करा जब जब प्रीति दीदी ने अपनी आवाज सोशल कॉज के लिए उठाई। व्हाट वाज फनी, फनी ये था कि वो अपनी चीजों को क्लियर तो कर देता था, पर खुद भी अपनी सारी चीजें सामने जरूर रखता था। सिद्धार्थ का मानना था कि जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन आदमी है कौन औरत है। आपको याद होगा इसने बिग बॉस के घर में भी कुछ ऐसा ही बोला था कि सब इक्वल है भाई, मेरे घर में यही सिखाया गया है, आदमी औरत कुछ नहीं होता, सब इक्वल। दो बहनों का एक भाई था यार, और जिसको रीटा माँ की परवरिश मिली हो, ऑब्वियसली उसके संस्कार बहुत शानदार होंगे। सच में बहुत इमोशनल है ये पूरे का पूरा आर्टिकल। उनकी नींद का भी जिक्र है, वो भी जरूर सुनिए।
अपनी नीस के लिए वो हमेशा एक परफेक्ट मामा बनना चाहते थे। जब भी माँ बाप से वो नाराज होती थी तो अपना हिस्सा जो होता था, जो अपने रिश्ते का हिस्सा होता था, वो सिद्धार्थ जरूर निभाते थे और वो उसको पूरी तरह से उस समय संभालते थे, उसकी बातों को सुनते थे एक परफेक्ट मामा की तरह। अब बात करते हैं what is this is what made Siddharth modern day epic love story. A man who knew to truly love was to encourage empowerment. सिद्धार्थ ने हमेशा empowerment को encourage करा, हमेशा। अब बात करते हैं बिग बॉस सीजन 13 की, जिसके हीरो थे सिद्धार्थ और हीरोइन थी शहनाज। हाँ, आसपास बहुत सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी थे। सिद्धार्थ उस घर के अंदर जो था वो असल में वैसा ही है, और जो विटनेस करा गया बिग बॉस सीजन 13 को देखकर वो सच में जादुई था। जो सिद्धार्थ को जानता होगा वो ये जान चुका होगा कि सिद्धार्थ की नजरों में शहनाज के लिए सच्चा प्यार था, लिमिटलेस लव था, जो कि पहले सिद्धार्थ की नजरों में सिर्फ उसके परिवार के लिए देखा गया था। इसमें सिद्धार्थ और शहनाज की बहुत तारीफ की गई है, उनके रिश्ते की प्योरिटी की तारीफ की गई है। अब फोन कन्वर्सेशन बताते हैं एक सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। सिद्धार्थ के घर पर शहनाज रहती थी, आती रहती थी, जाती रहती थी, रुकती भी थी, स्टे भी करती थी। बहुत लोगों ने इस पर उंगलियां भी उठाई जब मैंने वीडियो बनाया, मैंने बनाना छोड़ दिया। लेकिन अब सुनिए, घर का ही एक इंसिडेंट बता रही हूँ आपको। एक बार फोन पर बात कर रहे थे दोस्त जिन्होंने ये सब कुछ बताया है सिद्धार्थ के बारे में। तो सिद्धार्थ ने अचानक से जब वो बात कर, सिद्धार्थ अचानक से चिल्लाए और कहा दूध गर्म है, और भाग कर गए कि कहीं शहनाज अपने आप को जला ना ले। उस लेवल की अवेयरनेस और प्रोटेक्शन से ये पता चलता है कि सिद्धार्थ अपनी जिंदगी का सपना जी रहे थे, कितने ज्यादा केयरिंग थे वो शहनाज के लिए। शहनाज का पूरी तरह से ध्यान रखते थे। जब कहीं ये लोग बाहर खाने भी जाते थे तो वो इस चीज पर इंसिस्ट करते थे शहनाज को कि वो हमेशा ज्यादा खाए और अपने आप को खाने से दूर ना रखे। आपने देखा होगा शहनाज ने बहुत वेट लूज करा है, तो सिद्धार्थ कभी नहीं चाहते थे कि वो इस लेवल तक अपने आप को खाने से दूर रखे कि वो अनहेल्दी लेवल हो जाए। तो उसको कहते थे कि तू खा भी। Most of us have experienced that kind of love and care from only our mothers. But with him and Shehnaz, it was apparent that how encompass, all encompassing their love was. माँ और बच्चे में ऐसा प्यार होता है, लेकिन सिद्धार्थ और शहनाज में भी वो प्यार साफ साफ दिखता था, क्योंकि उनका रिश्ता कुछ ऐसा हो गया था। सिद्धार्थ को लोग टीज किया करते थे उसकी फैन गर्ल्स को लेकर, पर उसका एक ही रिप्लाई होता था कि मेरी जिंदगी में एक ही लड़की है जिसके साथ मेरा रिश्ता सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और वो उसके अलावा किसी से भी मिलना नहीं चाहता। देखिए, इनके रिश्ते में म्यूचुअल केयर थी, प्रोटेक्शन थी, इनक्रेडिबल सेंस ऑफ एम्पावरमेंट थी। बट जब बात आती थी काम की, तो उस समय भी ये दोनों एक दूसरे को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव थे। जी हाँ, शहनाज सिद्धार्थ के काम की इज्जत करती थी, उसको इनकरेज करती थी सक्सेसफुल होने के लिए, और सिद्धार्थ की हर डिटेल का वो ध्यान रखती थी। उसके नए एक्सपीरियंसेस को सुनने में बहुत इंटरेस्टेड रहती थी, और ये एक क्वालिटी ऐसी थी जो सिद्धार्थ को बहुत पसंद आती थी। और जो सिद्धार्थ थे वो शहनाज को लेकर काफी ज्यादा सपोर्टिव थे, उनके करियर को लेकर वो चाहते थे कि शहनाज का जो टैलेंट है वो आगे बढ़े, और जो डेडिकेशन थी शहनाज की अपने काम के लिए, सिद्धार्थ को उससे मोहब्बत थी, उस डेडिकेशन से मोहब्बत थी। हाँ, ये आयरॉनिक है, कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ फैंस ऐसे थे जो फैन वॉर करते थे इन दोनों के बीच में, और इन दोनों को ये चीज काफी ज्यादा पजलिंग लगती थी सिद्धार्थ और शहनाज को, कि ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी चीजें लिखते हैं। पर एट द एंड
ये लोग उस चीजों को इग्नोर कर देते थे और सिर्फ यही कहा करते थे कि कोई बात नहीं, लेट देम हैव देयर मोमेंट। ये सिद्धार्थ का कहना होता था कि इनको अपने दिल की निकालने दो। तो दोस्तों, ये सिद्धार्थ, सोचिए, जिस सिद्धार्थ को हम जानते थे, वो सिद्धार्थ एक स्टाइलिश एटीट्यूड वाला लड़का, एक ऐसा इंसान जिसपे कोई भी रूल नहीं कर सकता था, जो 10 लोग भी खड़े हो, 13 लोग भी खड़े हो तो उस पर भारी नहीं पड़ सकते थे। याद है, तुम 1 2 3 4 सब भाड़ में जाओ। लेकिन वो सिद्धार्थ दिल से एक बच्चा था और उसी बच्चे की तरह वो शहनाज को प्यार करता था। और शायद यही वजह थी कि सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज कौरगिल ये बोलती रही, मम्मी मेरा बच्चा। क्योंकि इन दोनों का जो प्यार था वो ऐसा था जैसे आप अपने बच्चे को करते हो। क्या कहेंगे आप? मैं सच में ये सब पढ़ के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। आपका क्या रिएक्शन है, मुझे जरूर लिखकर बताएं। और हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिद्धार्थ के जाने के बाद सिद्धार्थ खत्म हो गया, नहीं दोस्तों, सिद्धार्थ तब भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। जरूरी नहीं है कि इश्क हर किसी का मुकम्मल हो, पर जो मुकम्मल नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि वो इश्क नहीं होता।